में संसार समाया, गुरु से ही आशीष पाया। गुरु में संसार समाया, गुरु से ही आशीष पाया। प्रभु ने खुद से ही ऊंचा गुरु का है नाम बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान की सागर है, उनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, गुरु से ही आशीष पाया। गुरु में संसार समाया, गुरु से ही आशीष पाया। प्रभु ने खुद से ही ऊंचा गुरु का है नाम बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान की सागर है, उनसे ही जन्नत है। हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके मौज मस्ती चैनल के साथ मैं आप लोगों को मौज मस्ती के साथ जो पढ़ाने वाली टीचर मैं पीके श्रीवास्तव आप लोगों के यूट्यूब चैनल की ओर से सुस्वागत से अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का सेशन है मैथ पार्ट 51, यानी मैथ पार्ट 50 तक आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड करवा दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट नया चैनल पर आए हुए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं बता दूं आप लोगों को संगीत के माध्यम से ही, ताकि आप लोगों को दिल भी बहलाए और बहलाने के साथ साथ आपको जो है ना थोड़ा कुछ सीखने को भी मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ पार्ट 51 का टॉप पहला क्वेश्चन, जबकि इसमें मैं आप लोगों को जो है टॉप 4 क्वेश्चन बताऊंगा और लास्ट में आप लोगों को लिए एक गिफ्ट भी रखा हूं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे। सुनीता और शीला की आयु में अंतर। सुनीता और शीला दोनों मान लीजिए एक बहन है, ठीक है। सुनीता और शीला दोनों बहन है और दोनों बहन का आयु का अंतर कितना है दोस्तों? 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, यानी जो बड़ी बहन है उसका आयु छोटी का आयु से, यानी छोटी जो बहन है उनकी आयु से कितना है 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी उसका वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन समझिए दोस्तों। जो उसका बड़ी बहन है और जो छोटी बहन, उन दोनों का अंतर कितना है? 12 वर्ष का, ठीक है। आगे पीछे हुआ है तो 12 वर्ष का अंतर है। 9 वर्ष पहले, यानी 9 वर्ष पहले की बात बोल रहा है कि बड़ी की आयु, यानी जो बड़ी बहन उसका आयु जो है ना छोटी का जो आयु है उसका 4 गुनी है। किसका? बड़ी बहन का है, ठीक है। तो वर्तमान में बताना है उसको, वर्तमान में उसकी आयु क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आए आप लोगों की एग्जाम में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक्स वाई नहीं मानना है, बल्कि जो है ना आप लोगों को गो थ्रू ऑप्शन से सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व होता है। देखिए मैं कैसे 2 सेकेंड में आप लोगों को बताता हूँ। चलिए पहला ऑप्शन मानते हैं कि ये सुनीता है, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये सुनीता का आयु कितना है दोस्तों? 11 वर्ष। और शीला का आयु कितना है दोस्तों? 23 वर्ष, ठीक है। देखिए 12 साल का अंतर है कि नहीं? 11 और 23 में कितना जोड़ेंगे तो 23 होगा। 11 में कितना और जोड़ेंगे तो 23 होगा, तो 12। अंतर तो 12 आ गया, ठीक है। 12 आ रहा है ना अंतर, 12 अंतर आ रहा है। इसके बाद देखिए 9 वर्ष पहले बता रहा है, तो 9 वर्ष पहले 11 में से 9 माइनस करेंगे कितना होगा दोस्तों? 2 वर्ष, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए 23 में से जो है ना दोस्तों 9 वर्ष इसमें भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 9 वर्ष जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 23 में से जो है अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23 में से जो 9 घटाएंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। देखिए दोस्तों 2 का 4 गुना क्या 14 है दोस्तों? 2 का 4 गुना 14 है। 2 का 4 गुना कितना होता है दोस्तों? 2 गुने 4 कितना होगा? 8 वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है? 14 वर्ष। इसका मतलब है कि मेरा ये पहला आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा आंसर देखिए क्या कर रहा है कि बी में जो है सुनीता का आयु कितनी है? 23 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और जो है शीला का आयु कितना है? 25 वर्ष मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का अंतर 23 और 25 कितना डिफरेंट है दोस्तों? 12 का अंतर हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर? अब देखिए 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले क्या होगा दोस्तों? 13 में से जो है 9 जाएगा। 13 में से जब 9 चला जाएगा तो दोस्तों तो कितना होगा? 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना होगा? 4, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये 4, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 में से फिर 9 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों? 16। कितना आएगा दोस्तों? 16। तो क्या दोस्तों 4 का 4 गुना 16 है?
बिल्कुल है। अगर 4 को हम 4 बार गुना कर देंगे तो क्या 16 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 4 का 4 गुना 16 है, तो इसका मतलब है कि आंसर नंबर जो है ना बी मेरा करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। 23 और 25 बरस। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है दोस्तों? 100 मीटर, 60 किलोमीटर घंटा की गति से जा रही, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। ठीक है। यह 140 मीटर लंबे रेलवे पुल को पार करेगी। यह जो है ना दोस्तों 140 मीटर क्या है दोस्तों लंबाई में जो है ना एक पुल है। 140 मीटर की लंबाई में एक पुल है और 100 मीटर की जो है ना दोस्तों क्या है ट्रेन है, रेलगाड़ी है। तो अब जो है ना उसका जो है ना दोस्तों आपको आंसर बताना है। ठीक है। पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी समय बताना। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बट्टा चाल, वही बस हो गया। तो देखिए दोस्तों इसका जो चाल है दोस्तों कितना है दोस्तों? दूरी बट्टा की समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो देखिए दूरी कितना है दोस्तों? अब देखिए 100 मीटर इधर है और 140 मीटर इधर, इन दोनों का आप आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 240। ठीक है। अब देखिए प्रति सेकेंड मतलब प्रति इसका रफ्तार कितना है दोस्तों? दूरी समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चाल कितना है दोस्तों? 60। तो चलिए 60 इसमें भागा देंगे। अब देखिए क्या कर रहा है ऑप्शन, देखिए हमको क्या कर रहा है ऑप्शन बता रहा है कि सेकेंड में बताइए। ठीक है। सेकेंड में मतलब यहाँ पर घंटा को जो है अगर हम सेकेंड में परिवर्तित करेंगे तो क्या इसके लिए हमको क्या करना होगा? एक फार्मूला आता है। तो एक फार्मूला आता है जब जो है ना हम किलोमीटर का जो है ना अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 18/5 से हम भागा करेंगे। ठीक है। जब जो है किलोमीटर के हम मीटर में बदलेंगे तो 18/5 से भागा करेंगे। अगर ठीक है, अगर जो है दोस्तों किलोमीटर को हम सेकेंड में बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 5/18 से भगा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सेकेंड में बदलने के लिए 5 बट्टा कितना से 18 से जो है ना दोस्तों भाग कर देंगे। अब ये जो है दोस्तों 18 ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 18 जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से कट गया। ठीक है। ये भागा में है, जब ऊपर जाएगा तो गुना में परिवर्तित हो जाएगा। तो 18 ऊपर से अब आप इसको कटा लीजिए, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 6 को 24 कितना, यानी 4 बार में कट गया। 6 को 24 240 4 बार में। अब देखिए अब जो है दोस्तों क्या है अब देखिए 18/5 है। ठीक है। तो और ये 18 को और 4 को गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों? 18 चौके 72। 72 में जो दोस्तों 5 है ना बचा हुआ, तो 5 से भागा कर देंगे। तो 5 से जब भागा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 5 इकाई 5। ठीक है। 5 इकाई 5 दो पे गया 0, कितना होगा? 5 चौके 20। ठीक है। 5 चौके 20, इसके बाद जो है पॉइंट आएगा। 5 चौके 20 के बाद 2 बचता है, 2 पे गया 0, तो 5 चौका 20 यानी 14.14। देखिए कौन सा ऑप्शन में दोस्तों? 14.14 कौन सा ऑप्शन में है? तो 14.14 ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों सी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आप लोगों को, परेशानी क्या आ रहा है, उसको जो है उस परेशानी को मैं हमेशा के लिए आप लोगों से दूर करूंगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन समझ सके और अच्छा से अच्छा जो आप लोग गवर्नमेंट सीट जो है कम से कम एक सीट पक्की होनी चाहिए, चाहे वो जिस ही हालत में हो। क्योंकि मैं आप लोगों को बस आपके परिवार के समक्ष खुशी रखना चाहता हूं और खुशी देखना चाहता हूं। तो इसलिए कम से कम एक सीट जो है ना दोस्तों होनी ही चाहिए। इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा, पीके मौज मस्ती चैनल के लिए। और जो है ना आपको रीजनिंग और मैथ कोई भी एग्जाम देंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को जो है ना दोस्तों रीजनिंग और मैथ जो है ना हमेशा कंप्लीट ही रहना चाहिए, ताकि कोई भी एग्जाम में जो है ये दो चीज़ ओनली विषय पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा दोस्तों। 20 के 2 भागों में इस तरह विभाजित करे कि भागों के वर्गों, यानी भागों के वर्गों का योगदान कितना होना चाहिए? 232। 2 भागों का मान क्या होगा, यानी 2 भागों का मान क्या होगा दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोग को। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन देख कर ना बहुत को दिमाग जो है ना इधर उधर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है और कुछ नहीं है। अगर आप लोग अच्छा तरीक़ा से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ गए तो समझिए सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर आपके लिए जो है ना
पहाड़ के हिमालय पर्वत समझो कि हम मेरे सामने खड़ा हो गया है। इसीलिए हिमालय पर्वत आपको खड़ा नहीं करना है, आपको जो है ना उस हिमालय पर्वत से कैसे हमको गुजरना है वो रास्ता ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों, आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि देखिए क्या कर रहा है कि 20 को 2 भागों में बांटेंगे, तो 2 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा, 10-10 भी हो सकता है, 14-6 भी हो सकता है, 15-5 भी हो सकता है, 19 और 1 20 भी हो सकता है। देखिए हो सकता है तरह से विभाजित करें कि भागों का वर्ग, यानी भागों का जो वर्ग होगा, ठीक है, भागों का जो भागफल होगा उसका जो है ना दोस्तों वर्गों का जो है ना क्या करना है, योग करना है। ठीक है, दोनों वर्गों का मान जो है क्या होगा वो आपको निकालना था। चलिए दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सीधा जो है ना दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना हो वो मैं बताता हूँ। चलिए मान लेते हैं 20 का जब 2 भागों में बांटेंगे तो क्या दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर पहला देखिए क्या है, 6 और 14 कितना होता है दोस्तों 20। ये अब क्या कह रहा है, 2 भागों में तुम्हें बांट दिया, अब कह रहा है इस तरह से विभाजित करें कि 2 भागों में 20 को जो है ना आप इस तरह से विभाजित करिए। ठीक है, 2 वर्गों में जो है ना इन दोनों का वर्गों का जो है ना दोस्तों योग जो है अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 232। तो 20 का अगर 2 भाग में पहला भाग मान लेते 6 है और दूसरा भाग 14 है। ठीक है, अब देखिए वर्गो, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 36। ठीक है, और 14 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना होगा दोस्तों, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 14 चौदह होता है 196। अब देखिए 196 और जो है ना 36 को कह रहा है ना कि दोनों वर्गों का योग कह रहा था। योग मतलब क्या होता है दोस्तों, योग मतलब जोड़ होता है ना जोड़, तो योग मतलब जोड़ होता है। तो अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 36 और जो है ना दोस्तों प्लस जो यहाँ पर 36 जोड़ देंगे, तो 96 प्लस 36 तो दोस्तों 232 जो है ना हो जाता है। आप जो है दोस्तों देख लीजिए, 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 12। ठीक है, 9 और 3 कितना होता 12, हाथ में एक कितना होगा दोस्तों 12 1 13। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों कितना 1 और 1 2 कितना 232 आ रहा है, 232 आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये जो है ना मेरा ये करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना राय विचार ज़रूर है कमेंट वीडियो को कमेंट बॉक्स में जो है ना ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ में किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आज का जो है ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। यदि 50% तथा 10% की दो क्रमित छूट दी जाए, यानी क्रमित का मतलब होता है दोस्तों कि आपको पहले 50% का छूट दिया, फिर जस्ट जो है ना जस्ट यानी तुरंत जो है ना दोस्तों 10% का भी छूट दिया, यानी चलिए छूट दी उसी को बोलते हैं क्रमित। क्रमित का मतलब होता है लगातार छूट दी जाती है। तो निवल मतलब होता है नेट छूट कितनी है, यानी जो है ना टोटल छूट कितनी है वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग अगर मॉल में कपड़ा खरीद के जाते होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि 50% जो है ना छूट और 30% ऑफ। ठीक है, 50% छूट और 30% प्लस ऑफ। तो ऐसे में आप लोग घबरा जाते हैं कि 50 30 80% उनको छूटे हो गया तो 20% में बचा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पर जो लिखा है उसको समझिए कि उस वहाँ पर लिखा क्या है। 50% मतलब छूट और प्लस 30% ऑफ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसमें ये क्वेश्चन में ही आप समझ जाऊंगा। अगर अगले बार कहीं भूल जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ जो है ना पीके श्रीवास्तव सर के यूट्यूब चैनल की ओर से, पीके मौज मस्ती चैनल की ओर से मैं सीखा था। चलिए दोस्तों देखिए मैं बताता हूँ, 50% छूट है। चलिए कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपया का सामान है, उसमें से क्या हो 50% छूट है, तो उसके क्या होगा 100 गुने 50 बट्टा कितना 100। ठीक है, अब क्या कर रहा है 10% कर्मिक छूट, 10% छूट, तो 10% छूट तो 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 90। ठीक है, 90 बट्टा कितना होगा 100। अब आप इसको कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये जीरो से ये जीरो हजम। ठीक है, अरे 100 में 50% छूट है ना, ये जो है ना किसी का समझ में आ कि सर ये 100 क्यों दे दिया। तो 100 रुपया में जो है ना दोस्तों आपको जो है ना 50% की छूट है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया। अब ये जीरो, ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब जो है ना दोस्तों ये 9 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 45। ठीक है, 45। अब ये जो 100 रुपया मूल था उसका टोटल, 100 रुपया में से आप 45 रुपया माइनस कर देंगे, तो 100 रुपया में से 45 पैसा माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों
₹65, बल्कि नहीं बचेगा 65 नहीं 55 रुपीज़ बचेगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना दोस्तों 55 कौन सा ऑप्शन है, 55 नंबर मेरा बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है ना दोस्तों बी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 50% और 10% की छूट देने पर हमको 55% का टोटल छूट मिलता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर आप लोग मॉल में जाएंगे ना तो इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा, आपको जो है ना बरोबर समझ में आ जाएगा टोटल हमको छूट कितना मिला। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं कि पीके मौज मस्ती चैनल पे जो है ना आपको जो है ना मॉर्निंग में 7 AM पे जो है ना दोस्तों एक रोज़ आपको मैथ और एक रोज़ रीजनिंग का क्लास मैं खुद आप लोगों को समझ प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं पीके श्रीवास्तव आप लोगों को रीजनिंग और मैथ कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना दोस्तों आप लोग को जो है ना हर रोज़ जो है ना 7 AM पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये बहुत धमाकेदार सेशन है। ये देखिए आज का जो है ना दोस्तों ये होमवर्क के तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि क्या आप लोग सीख रहे हैं या फिर देखने के बाद कुछ भूल जाते हैं, इसीलिए होमवर्क के तौर पे आज का ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। और आप लोग जो है जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उसको पेटीएम कैश 100 रुपया का जो है ना गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, गूगल पे के माध्यम से या फिर पेटीएम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों आज का जो है ना क्वेश्चन इस तरह से देख लीजिए। क्या करें कि करीम की उम्र 55 वर्ष पहले जितनी थी, ठीक है, 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। करीम की वर्तमान उम्र कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अगर आ रहा है, मेरा वीडियो देखने के बाद कुछ सीख मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में इसका जो है ना ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन बताइए कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये हो गया, तो आप जीत सकते हैं 100 रुपया का कैशबैक, वो भी पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। पीके मौज मस्ती चैनल को सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात कर फिर मिलेंगे। ओके बाय।